डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे और इससे संबंधित मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के कथन और परिभाषाएं बताई गई हैं उसके बारे में आपके सामने चर्चा की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप इसको ध्यान सुनेंगे। जो मैं तथ्य आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा वह बाल विकास या शिक्षा मनोविज्ञान की किसी भी एक किताब में नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए मैंने अलग अलग किताबों से इन तथ्यों को निकाला है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सुन करके इससे लाभान्वित हो सकें। तो विद्यार्थियों, मैं शुरू करता हूं। आज का मेरा टॉपिक शैशव अवस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इन्फेंसी स्टेज। यहाँ पर मैंने अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो किशोर अवस्था की अवधि अलग अलग डिवाइड की हुई है, विभाजित की हुई है, उसके डिस्प्ले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें देखिए कि अर्नेस्ट जोन्स नाम के मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो शैशव अवस्था है वह जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की मानी गई है। शैशव अवस्था जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की मानी गई है। और इसी प्रकार रास नाम के मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो शैशव अवस्था है जो वो जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक मानी गई है। इन दो चीजों से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि शैशव अवस्था एक ऐसी अवस्था मनोवैज्ञानिकों के द्वारा स्पष्ट की गई है जिसकी अवधि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग बताई गई है। दूसरा देखिए यहाँ पर कि शैले के अनुसार जो शैशव अवस्था की अवधि बताई गई है वो जन्म से 5 वर्ष तक की बताई गई है। इसके अलावा रूसो नाम जो शिक्षा शास्त्री हैं उन्होंने बताया कि शैशव अवस्था की अवधि जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक होती आई, अर्थात शैले और रूसो ने एक जैसी अवधि बताई है जन्म से लेकर के 5 वर्ष। अगले बिंदु पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए आप कि कोलसेनिक के अनुसार जो शैशव अवस्था है वो जन्म से 3 या 4 सप्ताह तक मानी गई है। उन्होंने शैशव अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया। पहली प्रारंभिक शैशव अवस्था जो 1 माह से 15 माह तक की होती है, 1 माह से 15 माह तक की होती है। और दूसरी उत्तर शैशव अवस्था जो कोलसेनिक नाम के मनोवैज्ञानिक द्वारा 15 माह से 30 माह तक की बताई गई है। तो इसके अलावा आगे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा एलिजाबेथ हर्लेक नाम की जो मनोवैज्ञानिक है, महिला मनोवैज्ञानिक है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने शैशव अवस्था को बताया कि वह जन्म से लेकर के 2 सप्ताह तक की होती है। जन्म से लेकर के 2 सप्ताह तक उन्होंने शैशव अवस्था को 2 भागों में डिवाइड किया। दूसरी अवधि उन्होंने बताई शिशुकाल या वत्सा अवस्था जो कि 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक की होती है। तो विद्यार्थियों, ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई शैशव की विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं हैं, जिसमें अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के पूछ ले जाते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने शैशव अवस्था की अवधि कितनी बताई है। तो मैं समझता हूं कि ये मेरा इस लेक्चर आपको बहुत पसंद आएगा। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पर समय ना व्यतीत करते हुए आपको स्टेप बाय स्टेप वो सामग्री उपलब्ध करा रहा हूं जो किसी अन्य एक किताब में नहीं मिल पाएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर सबका संकलन आपके सामने प्रस्तुत करने का निश्चय किया है। आगे देखिए कि शैशव अवस्था की शाब्दिक परिभाषा या उसका अर्थ क्या बताया गया है। देखिए, इन्फेंसी शब्द लेटिन भाषा के इन्फेंट से लिया गया है। इन्फेंसी शब्द लेटिन भाषा के इन्फेंट से लिया गया है। यह लेटिन भाषा के ही 2 शब्दों इन तथा फेरी से संबंधित है। इसमें इन का अर्थ है नहीं और फेरी का अर्थ है बोलना, अर्थात नहीं बोलना, या ये समझ लीजिए कि बोलने के अयोग्य, या एक ऐसी अवस्था जिसमें बालक बोलने के अयोग्य होता है या बोल नहीं पाता है। तो ऐसी अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने शैशव अवस्था कहा है, जिसकी अवधि अलग अलग प्रकार से मैंने अब से पहले की स्लाइड्स में आपके सामने प्रस्तुत की है। आगे मैं आपके सामने जो विभिन्न प्रकार के शैशव अवस्था से संबंधित कथन अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आपके स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप आपके सामने आएंगे। यहाँ पे देखिए शैशव अवस्था, इन्फेंसी स्टेज। मनोवैज्ञानिक जो भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं कुप्पुस्वामी के अनुसार यह अवस्था जन्म से केवल 3 वर्ष तक चलती है।
यानी कि उन्होंने भी शेषावस्था को जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक की बताया है। आगे वो कहते हैं कि और 3 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि पूर्व बाल्यावस्था की होती है। यानी कि कुप्पुस्वामी ने अपने कथन में स्पष्ट किया कि वह शेषावस्था जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक की होती है। इससे आगे देखिए आप कि मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो के अनुसार यह बताया गया है, क्रो के अनुसार कि शेषावस्था औसतन 5 या 6 वर्ष तक चलती है, जिसमें इंद्रियां कार्य करने लगती हैं। यानी कि जो बालक की जो विभिन्न प्रकार की इंद्रियां होती हैं, आप सभी जानते हैं 5 प्रकार के सेंसरी ऑर्गन्स होती हैं। वो पांचों सेंसरी ऑर्गन्स बालक के सक्रिय हो जाते हैं उसके जन्म लेने के साथ ही, तो कार्य करने लगती हैं और बालक रेंगना, चलना और बोलना सीखता है। यानी कि जन्म से लेकर के और 5 या 6 वर्ष की अवधि तक आते आते बालक के अंदर बहुत सारे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, क्रियात्मक और भाषागत परिवर्तन आते हैं और इन्हीं के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास होते हुए चलता है। अगले स्टेप पर चलते हैं, जहां पर मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉयड, जो ऑस्ट्रिया के सबसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है और जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वो क्या कहते हैं शेषावस्था के बारे में कि 4-5 वर्ष की आयु तक बच्चा वह बन जाता है जो उसको अपने आने वाले जीवन में बनना होता है। यानी कि एक पुरानी कहावत है हमारे भारत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। तो मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉयड ने जो स्पष्ट किया, दोबारा सुनिए, कि 4-5 वर्ष की आयु तक बच्चा वह बन जाता है जो उसको अपने आने वाले समय में या जीवन में बनना होता है। इससे आगे देखिए कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो कि सिगमंड फ्रॉयड के ही शिष्य हैं, उन्होंने कहा कि शेषावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। यानी कि शेषावस्था एक ऐसी अवस्था एडलर के द्वारा बताई गई है जिसमें उसके पूरे जीवन की बुनियाद पड़ जाती है। अगले स्टेप पर पढ़ते हैं, यहाँ पर शिशु मनोवैज्ञानिक हर्लॉक, जिनका पहले भी मैंने आपके सामने जिक्र किया था, आपसे पहले जो वीडियो मैंने आपके सामने प्रेजेंट की हैं उनमें भी मनोवैज्ञानिक हर्लॉक का नाम आया है। और क्योंकि इनका नाम बार बार क्यों आता है कि इन्होंने बाल विकास के ऊपर अपना रिसर्च कार्य किया, अध्ययन कार्य किया और उन्होंने विकास मनोविज्ञान चाइल्ड डेवलपमेंट नाम की एक किताब भी लिखी। उस किताब में उन्होंने जो शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के अंदर जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को स्पष्ट किया। क्या कहती हैं वो कि शिशु काल को आकर्षण की आयु तथा भयानक काल कहा है। यानी कि एलिजाबेथ हर्लॉक ने इनको दो चीजें बताई हैं इस अवस्था के बारे में कि यह अवस्था आकर्षण की आयु कहलाती है। दूसरा उन्होंने कहा कि इसको भयानक अवस्था भी कहा जाता है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आपको स्पष्ट कर दूं कि जो पूर्व उत्तर बाल्या अवस्था जो हर्लॉक नाम की मनोवैज्ञानिक ने बताई है, जो 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक की चलती है, उस अवस्था में बालक के सामने बहुत सारी क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाती हैं, जैसे उसकी आकस्मिक मृत्यु का होना। उन्होंने माना इस चीज को कि इस अवस्था में बालक बहुत ज्यादा मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए उन्होंने इस अवस्था को भयानक काल या भयानक अवस्था का नाम दिया है। उससे आगे मनोवैज्ञानिक वैलेंटाइन ने शेषावस्था को सीखने का सबसे महत्वपूर्ण और आदर्श काल माना है। क्या कहते हैं वो, देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि वैज्ञानिक वैलेंटाइन ने शेषावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। इसके अलावा शेषावस्था को मनोवैज्ञानिक रॉस ने कहा है कि शेषावस्था कल्पना सृष्टि का नायक स्वयं शिशु ही होता है। यानी कि कल्पनाओं जो शेषावस्था है जो कि जन्म से लेकर के 5 या 6 वर्ष तक की अवधि तक चलती है, उसके अंदर बालक में कल्पनाशीलता या कल्पना की बहुलता देखी जाती है। इसी वजह से मनोवैज्ञानिक रॉस ने इसको कहा है कि कल्पना सृष्टि का नायक स्वयं शिशु ही होता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर मनोवैज्ञानिक स्ट्रोंग के अनुसार
मनोवैज्ञानिक स्ट्रांग ने क्या कहा शेषावस्था के बारे में कि जीवन के प्रथम 2 वर्ष बालक के भविष्य की आधारशिला बनते हैं। जिस प्रकार से मनोवैज्ञानिक एडलर ने स्पष्ट किया, इसी प्रकार से यहाँ पर स्ट्रैंग नाम के मनोवैज्ञानिक ने भी स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जो प्रारंभ के 2 वर्ष हैं वह बालक की आधारशिला बनते हैं, उसकी नींव रखते हैं, और बालक को जो भविष्य में बनना होता है या पूर्ण व्यक्तित्व में जब वह आता है तो जो भी उसको बनना होता है या पूरे जीवन में उसको जो बनना होता है उसकी आधार या उसकी नींव बचपन में ही रखी जाती है, यानी कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष की अवधि में ही उसकी नींव रख दी जाती है। आगे देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर न्यूमैन शेषावस्था के बारे में क्या कहते हैं। देखिएगा कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर एवं मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील है, यानी कि ये जो 5 वर्ष तक की अवस्था है वह शरीर के लिए और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। इसका मतलब यह है कि जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की जो अवधि होती है उस अवधि में बालक का शारीरिक विकास बहुत तेजी के साथ में होता है और बहुत तीव्रता के साथ में होता है, और इसी के साथ साथ उसके अंदर मानसिक विकास भी बहुत तेजी के साथ में होता है। इसका पूरा स्पष्टीकरण मैं अगले वीडियो में जो शिशुअवस्था की विशेषताओं से संबंधित है आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। इससे आगे देखिए कि मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो ऐसे छोटे बालकों के बारे में क्या बताते हैं। उन्होंने कहा कि 20वीं शताब्दी के बालक को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यानी कि जो 20वीं शताब्दी है वो बालक की शताब्दी मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो के द्वारा मानी गई है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कथनों के माध्यम से स्पष्ट किया मैंने आपके सामने कि शेषावस्था मनोवैज्ञानिकों ने अलग भागों में डिवाइड की है और विभिन्न प्रकार के कथनों के माध्यम से इसकी विशेषता, इसके लक्षण, इसकी प्रकृति आपके सामने प्रस्तुत की गई है। मुझे उम्मीद है कि यह मेरा लेक्चर आपको जरूर पसंद आएगा। जो तथ्यात्मक जानकारी मैंने आपके सामने स्पष्ट की है वो आप समझेंगे और एग्जाम इसकी सहायता से आप एग्जाम की तैयारी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।